एक बार फिर सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ 3 कारण साझा करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, प्रभु यीशु 2000 साल पहले से अस्तित्व में नहीं थे। वह परमेश्वर हैं। वह अनंत काल से अनंत भविष्य तक अस्तित्व में रहे हैं। यह सबसे अच्छी तरह से प्रेरित यूहन्ना द्वारा वर्णित किया गया था। यूहन्ना ने कहा, शुरुआत में वचन था। यूहन्ना 1:1 वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शुरुआत में वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन भी परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में, सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। उनके साथ कौन है? उन्होंने किससे कहा, आओ हम बनाएं? ये परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। वे मिलकर बनाते हैं। इसीलिए यूहन्ना ने यह भी कहा कि वह वचन देह बन गया। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का पुत्र है, क्रिसमस में देह बन गया और उसने हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी है, एकमात्र पुत्र की महिमा जो पिता से आया, अनुग्रह और सत्य से पूर्ण। प्रभु यीशु के आगमन को उन्होंने इस तरह वर्णित किया कि वचन देह बन गया। यूनानियों के लिए लोगोस सबसे उच्चतम ज्ञान है और वे कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वह वचन देह बन सकता है। लेकिन हाँ, शिष्यों प्रेरितों ने गवाही दी कि वह वचन मानव रूप में, मानव देह में यीशु में अवतरित हुआ। हल्लेलुया! इसलिए यह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने उनसे कहा, सचमुच सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ, अब्राहम के पहले मैं हूँ, और वे कह रहे थे, तुम तो 50 साल के भी नहीं हो, तुम अब्राहम के पहले कैसे हो सकते हो? लेकिन वे सही थे। उनकी शारीरिक आयु में वह 50 के भी नहीं थे। जब उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, वह 30 साल के थे। लेकिन प्रभु यीशु अपनी दिव्यता के बारे में बात कर रहे थे कि वह इस धरती पर परमेश्वर हैं। वह 2000 साल पहले मनुष्य बने। वह 2000 साल पहले मानव रूप में इस दुनिया में आए। लेकिन वह दाऊद के भी प्रभु हैं। दाऊद ने कहा, मेरे प्रभु, इसलिए वह अनंत काल से अनंत भविष्य तक अस्तित्व में रहे हैं। वह हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं। इसलिए कारण ये है, आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग अपने घरों को सजाते हैं। वे नए कपड़े खरीदने के बारे में चिंतित होते हैं, क्रिसमस के कपड़े और अच्छा खाना और यह सब। और हम इस साल अपने क्रिसमस ट्री को सजाने नहीं कर सकते, हम यह और वह नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा, ये सब अच्छे हैं अगर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो वे मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य कारण कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, 3 बिंदु हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत से बिंदु हो सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु, और वे अधिक या कम यह बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। वास्तव में ये संदेश हमारे भारतीय संपर्कों के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए थे ताकि शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकें। आप कह सकते हैं, ओह, क्या यह बाइबल के अनुसार है? क्या वास्तव में बाइबल सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आए थे? हाँ, बिल्कुल। 1 यूहन्ना 3:8 कहता है, जो पाप करता है वह शैतान का है, क्योंकि शैतान शुरुआत से पाप करता आ रहा है। परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने का कारण शैतान के कार्यों को नष्ट करना था। परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने का कारण शैतान के कार्यों को नष्ट करना था। दूसरे शब्दों में, जब पहले पुरुष और महिला ने पाप किया और वे यहाँ वहाँ जाते हैं और पाप के परिणाम स्वरूप पीड़ित होते हैं, और जब हम पाप के परिणाम स्वरूप पीड़ित होते हैं तो शैतान का हमारे जीवन पर अधिकार होता है और वह हमें प्रभावित करता है, हमारे जीवन को नष्ट करता है, हमारी शांति को नष्ट करता है, हमारे परिवारों को नष्ट करता है, संबंधों को नष्ट करता है। और जब शैतान का हमारे जीवन पर अधिकार होता है, परमेश्वर ये नहीं देख रहे हैं कि उन्हें पीड़ित होने दो, उन्हें शैतान द्वारा यातना दी जाने दो, उन्हें काले जादू के अधीन पीड़ित होने दो। परमेश्वर ये नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर की चिंता है। इसलिए मसीह आए। उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। वह शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए। तो आप कह सकते हैं
क्यों शैतान का इतने लोगों के जीवन पर अधिकार है और क्यों शैतान अभी भी हमारे विश्व में शासन कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर ये नहीं देख रहे हैं जब वह ये देखते हैं। परमेश्वर की चिंता नहीं है कि ठीक है इसे होने दो, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समुदाय के जीवन में, हमारे विश्व में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकें। तो अगर आप शैतान से प्रभावित हुए हैं तो आप यह भी नहीं जान सकते कि आप शैतान से प्रभावित हुए हैं। अगर आप शैतान के कब्ज़े में हैं या अगर आप प्रभावित हैं और लगातार यातना सह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आए। हल्लेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर मौन नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें बहुत चिंता है। इसलिए उन्होंने भेजा ताकि शैतान के कार्य नष्ट हो सके। यह पहली बात है। दूसरा बिंदु, दूसरा कारण कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यह है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हल्लेलुया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया। उन्होंने देखा कि लोग पीड़ित हो रहे हैं, उन्होंने देखा कि लोग नरक की ओर जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि लोग उनके बिना, परमेश्वर के बिना पीड़ित हो रहे हैं, वे खो गए हैं। इसलिए उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई आपकी चिंता नहीं करता, कोई नहीं है जो आपसे प्रेम करता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत होंगे। आप परमेश्वर द्वारा बनाए गए थे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें आपकी चिंता है। आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कोई मुझसे प्रेम करता है, मुझे नहीं पता कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आप नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप वह नहीं हैं जो आपके उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। परमेश्वर वह हैं जो आपके उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। परमेश्वर वह हैं जो आपके उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और वह वही हैं जो आपको यह उद्देश्य देंगे। उन्हें आपकी चिंता है। वह वही हैं जो कहते हैं, यहाँ तक कि वह आपकी अपनी माँ जिसने आपको दूध पिलाया हो आपको भूल सकती है, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। वह परमेश्वर हैं। क्यों? हमारी माताएं हमारी सृष्टिकर्ता नहीं हैं। उन्होंने हमें गर्भ धारण किया, लेकिन परमेश्वर वह हैं जिन्होंने हमें बनाया। हम उनके हैं, लेकिन पापों के कारण, शैतान के कारण हम खो गए हैं। हम परमेश्वर से दूर हैं और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया और वह हमें पीड़ित होते नहीं देख सकते, वह हमें गलत दिशा में जाते हुए नहीं देख सकते और हमारे जीवन में आनंद और शांति नहीं होने पर परमेश्वर, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तीसरा कारण कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, मैं आपको बताऊंगा। खोए हुए को खोजने और बचाने के लिए, या दूसरे शब्दों में पापियों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस तरह वर्णित किया, लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को खोजने और बचाने के लिए आया। हल्लेलुया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने आया। वह हमें हमारे पापों के कारण नरक की ओर जाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी पापी प्रकृति के कारण वह हमें नरक की ओर जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए क्योंकि उसने हमसे बहुत प्रेम किया, वह हमें बचाने आया। तो खोया हुआ कौन है? खोया हुआ वास्तव में हर मानव खोया हुआ है। इसलिए वह आया, मनुष्य का पुत्र आया, परमेश्वर का पुत्र आया। प्रेरित पौलुस वह था जिसने उसकी प्रकृति को समझा। प्रेरित पौलुस एक रब्बी था। उसका पूर्व नाम शाऊल था। वह सप्ताह में 2 बार उपवास करता था। वह दिन में 3 बार ईमानदारी से प्रार्थना करता था। हर सप्ताह ऐसा करना आसान नहीं है ना? वह ऐसा ही जीवन जीता था। उसने 613 कानूनों का पालन किया ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे, यह और वह। लेकिन उसे उद्धार का विश्वास नहीं था। वह अब भी ऐसा कहता है। यह एक विश्वसनीय कहावत है जो पूरी स्वीकृति के योग्य है। मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए संसार में आए, जिनमें मैं सबसे बुरा हूँ। उसने महसूस किया कि वह खोया हुआ है। खोया हुआ कौन है?
आपके सभी धार्मिक अनुष्ठानों और अच्छे कार्यों के बावजूद वे आपको नहीं बचा सकते। उन पर निर्भर न रहें। आप सोच सकते हैं कि यदि आप बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं तो यह आपके द्वारा किए गए बुरे कार्यों को संतुलित कर देगा और परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। नहीं 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 नहीं, वे आपको नहीं बचा सकते। यदि वे आपको बचा सकते तो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं आते। वे कहते हैं, ओह ये खोए हुए नहीं हैं, यह ठीक है, ये खोए हुए नहीं हैं, मुझे उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उन्हें बचाने की आवश्यकता नहीं है, उसे आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन भले ही आप यह सब करें, आपका मूल पाप, हमारी पापी प्रकृति, हमारे दिल, यहाँ तक कि एक पाप हमें नरक में भेजता है। तो हम सभी खोए हुए हैं, सभी मानव, बड़े छोटे, अमीर गरीब, सभी पापी हैं, इसलिए हम सभी खोए हुए हैं। तो वह हमें सीधे नरक की ओर जाते हुए नहीं देख सकता। उसने हमसे सहानुभूति जताई, वह हमसे प्रेम करता है, उसे हमारे लिए खेद है। ये लोग वे खोए हुए हैं, वे नरक की ओर जा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जब वे यहाँ रह रहे हैं तो शैतान के कार्य उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें यातना दे रहे हैं, उन्हें शांति नहीं दे रहे हैं। वह उन्हें लड़ने पर मजबूर करता है, वह उन्हें पीने पर मजबूर करता है, वह उन्हें इस और उसके आदी बनाता है। परमेश्वर को दर्द होता है। कहा, मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने दो ताकि वह उन्हें बचा सके, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। वह कैसे बचाता है? हमारे लिए क्रूस पर मरकर फिरौती की तरह भुगतान करके उसने हमारे लिए भुगतान किया। मरकुस 10:45 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपनी जान फिरौती के रूप में देने आया। वह क्रूस पर मरा, उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई और इसी तरह उसने हमें बचाया। वह बस आकर नहीं कहता, जब बहुत से लोग कहेंगे मैं तुम्हें बचाता हूँ, आओ मुझ पर विश्वास करो, आओ। नहीं नहीं नहीं, वह व्यावहारिक रूप से मरा, उसने केवल सिद्धांत में नहीं कहा। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे धर्मी बन सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। यह करो, ये कदम उठाओ, ये चीज़ें करो। जो आप करते हैं वह आपको परमेश्वर के सामने न्याय संगत नहीं करेगा। प्रभु यीशु, इसलिए उसने हमारे लिए किया और उसने कहा, मुझ पर विश्वास करो। आप अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकते, यह मृत्यु है, इसलिए उसने कीमत चुकाई। पापरहित व्यक्ति ने हमारे लिए कीमत चुकाई। हम पापी लोग अपने पापों की कीमत चुकाते हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर पाप रहित रक्त के बलिदान को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तीसरा कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह आए थे, वह खोए हुओं को खोजने के लिए था। हम सभी खोए हुए हैं, यही कारण है कि वह मानव जाति के लिए आया। और खोए हुओं को पाने के लिए क्या किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। खोए हुए को अपनी खोई हुई स्थिति को समझना चाहिए। वे क्यों खोए हुए हैं, वे कैसे खोए हुए हैं। खोई हुई स्थिति क्या है? खोई हुई स्थिति पाप है। दूसरे शब्दों में, पापियों के लिए परमेश्वर के पास वापस जाने का तरीका है पश्चाताप करना और प्रभु यीशु को ग्रहण करना। दूसरे शब्दों में, अगर मुझे पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा जीवन ठीक है, मुझे प्रभु यीशु की आवश्यकता नहीं है, तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। आप नहीं समझते कि पाप क्या है। आप आ सकते हैं और हमारे साथ सीख सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आप कितने पापी हैं, मैं हूँ, कि हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता क्यों है। वह इसके लिए आया है, यह आपको समझना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वस्थ को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती बल्कि बीमार को। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। उसने कहा पापियों को पश्चाताप के लिए वह आया है। अगर आपको नहीं पता कि आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है अगर आप बीमार नहीं हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर की तलाश करेंगे। सरल उदाहरण, इसी तरह अगर मुझे नहीं पता कि मैं खोया हुआ हूँ, मैं पापी हूँ, तो मैं यह भी नहीं जानूंगा कि प्रभु यीशु जो आध्यात्मिक चिकित्सक हैं उन्हें कैसे खोजा जाए। लेकिन अगर हम समझते हैं, प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं सबसे बुरा पापी हूँ। हमारे लिए यह कहना, ओह मैं पापी हूँ लेकिन मेरा दोस्त उससे भी बुरा है, हमारे पड़ोसी बुरे हैं, मैं बेहतर हूँ। नहीं, प्रेरित पौलुस जिसने एक बहुत ही धर्मी जीवन जिया था, वह अपने दिल को जानता था। आपके दिल को आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? मैं कितना पापी हूँ कोई और नहीं जान सकता। मैं वह हूँ जो जानता हूँ और एक पाप मुझे नरक में भेजता है। इसलिए मैं स्वर्ग के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है।
प्रभु कृपया मेरे पापों को क्षमा करें, मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया। हम अपने पापों का पछतावा महसूस करते हैं और हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। वह हमें अनंत जीवन देंगे। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन वही है जो वह हमें देता है। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का कारण यह है कि हम मरे नहीं बल्कि जीवित रहें और अनंत जीवन प्राप्त करें। तब आप कह सकते हैं, पादरी मुझे लगता है कि इस दुनिया में लोग अभी भी मर रहे हैं, बीमारियां, दर्द, कष्ट हैं। हाँ, ये शारीरिक दर्द, शारीरिक मृत्यु है, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे दूसरी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। परमेश्वर जानता है कि हम अब मृत्यु के प्रति संवेदनशील हैं। हम मर सकते हैं, हम कष्ट सह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तक कि कष्ट, यहाँ तक कि बीमारियाँ, यहाँ तक कि दर्द, परमेश्वर के साथ जाना बेहतर है। परमेश्वर के साथ कष्ट सहे, ये कष्ट में समाप्त नहीं होगा। कष्ट, दर्द, बीमारियां, यहाँ तक कि मृत्यु परमेश्वर के साथ ये कष्ट में समाप्त नहीं होता, ये मृत्यु में समाप्त नहीं होता, ये दर्द में समाप्त नहीं होता। ये सभी एक महान गवाही के लिए हैं। हमारा सारा दर्द, हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी कठिनाइयाँ, हमारी सारी बीमारियाँ परमेश्वर के साथ, इन सभी का अर्थ होता है। और आपके पास बाद में एक महान गवाही होगी और अंततः आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे। भले ही हम इस धरती पर अभी भी मर सकते हैं, हम अभी भी कष्ट सह सकते हैं, लेकिन एक दिन आप स्वर्ग जाएंगे जहाँ कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई मृत्यु नहीं, और वह आपके सभी आंसू, आपके सभी कष्ट मिटा देगा। यह तब है जब आप अपने जीवन में मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के साथ जाते हैं। मसीह आपको सांत्वना देने आया, मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट करने आया। शैतान क्या कहता है? परमेश्वर पर विश्वास मत करो, अपने रास्ते पर चलो। यह मत मानो कि परमेश्वर का अस्तित्व है। शैतान चाहता है कि तुम अनंत काल तक दुखी रहो, लेकिन परमेश्वर आता है और कहता है, आओ मेरे बच्चों, आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। अगर तुम यहाँ दुखी हो तो कम से कम मरने के बाद हम और दुखी नहीं होते। लेकिन शैतान हमें धोखा दे रहा है। नहीं, परमेश्वर सच नहीं कह रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर हम शैतान पर विश्वास करते हैं तो मरने के बाद भी हम हमेशा के लिए दुखी रहते हैं। परमेश्वर ने यह देखा। देखो, वे खो गए हैं, उन्हें यातना दी गई है, उन पर शैतान ने हमला किया है, उन्हें यातना दी गई है, उन्हें परेशान किया गया है, क्योंकि शैतान आता है हमारे मानसिक शांति को नष्ट करने, मारने और नष्ट करने के लिए, और अंत में हमारे शारीरिक शरीर को भी। वह हमें नष्ट करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले और वह भी भरपूर मात्रा में। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमें वह भरपूर जीवन मिल सके। भरपूर जीवन का मतलब है कि भले ही आपके पास कुछ न हो, आपके पास सब कुछ है। भले ही आप गरीब हों, आप अमीर हैं। भले ही आप अमीर हों, आप गरीब हो गए, ठीक है। प्रभु यीशु का जीवन एक भरपूर जीवन था और अब और हमेशा के लिए एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह आए। क्यों? परमेश्वर ने देखा कि हम नष्ट हो रहे हैं, हम सीधे नरक की ओर जा रहे हैं। वह हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमसे सहानुभूति जताई। वह हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमसे सहानुभूति जताई। उसने कहा, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता था, ताकि हम बच सकें, ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। सिर्फ एक जीवन नहीं, बल्कि अनंत जीवन। मुझे उम्मीद है कि हम सभी वे हो सकते हैं जो कहें, प्रभु मैं भी पापी हूँ। पश्चाताप एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, क्योंकि जब आप पश्चाताप करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं भी पापी हूँ, मैं भी इस नए जीवन को चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इसके लिए आए। चाहे आप कितनी भी बार अपने बड़े घर में क्रिसमस मनाएं, क्रिसमस पार्टी मनाएं और सजाएं और नई चीज़ें खरीदें, वे सभी अच्छे हैं, बुरे नहीं, लेकिन वे अर्थहीन हैं जब तक आप अपने जीवन में मसीह को नहीं प्राप्त करते, जो आपके जीवन में शैतान के कार्यों को नष्ट करेगा।
आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में और आपके समुदाय के जीवन में, और जो न केवल आपसे प्यार करता है बल्कि जो आपको अनंत जीवन भी देगा जब आप पश्चाताप करेंगे। इसलिए पश्चाताप बहुत सुंदर है। प्रभु, मैंने एक धर्मी जीवन नहीं जिया, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, आप सिर्फ इसके लिए आए, इसके लिए कोई और नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र थे जो इस उद्देश्य के लिए आए ताकि हमें जीवन मिल सके। यही प्रेम है, और उन्होंने सब कुछ किया। जो बचा है वह है कि आप और मैं उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करें। अगर हम उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो क्रिसमस का अर्थ पूर्ण हो जाता है। और अगर आपके जीवन में मसीह नहीं है तो क्रिसमस बेकार हो जाता है और आप परमेश्वर के सबसे बड़े उपहार प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन प्राप्त करने का लाभ नहीं उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके आने का कारण यह था कि आप हमसे बहुत प्यार करते थे। शैतान को हमारे जीवन पर नज़र रखनी पड़ती है। काला जादू, जादू टोना, ये सभी बुरी चीज़ें जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं और हमारी शांति और खुशी को चुरा रही हैं। आप हमें दुखी देखते हैं, आप चुप नहीं रहते। आप आए और हस्तक्षेप किया और आपने हमारे लिए किया। आपने हमें शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए बचाया। हम सभी प्रभु वे हो सकते हैं जो मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करें ताकि शैतान के कार्य, वे पाप जिन्हें हम अपने जीवन में नहीं हरा सकते, उनके माध्यम से हम हरा सकें और हम एक नया जीवन जी सकें। एक जीवन जो खुशी और शांति से भरा हो और एक जीवन जो अनंत काल तक चले। हे प्रभु, हम इस दुनिया में दुखी हो सकते हैं, हम बहुत सारी समस्याओं से गुजर सकते हैं, लेकिन हमने जीत हासिल की है। हमने जीत हासिल की है जैसे हमारे प्रभु ने दुनिया पर विजय प्राप्त की ताकि हम खुशी से जी सकें। और जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो हम अनंत काल तक एक खुशहाल जीवन जिएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दुनिया में आने और हमें अनंत जीवन का यह उपहार देने के लिए, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने और शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ये सब आपके प्रेम के कारण हैं। हम इस प्रेम को समझ सकें, और अभी अगर कोई ऐसा है जो इसे नहीं समझता है तो कृपया उन्हें मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करने में मदद करें। उनका जीवन बदल जाएगा। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हुए सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन।